अयोध्या में आप खुद देख रहे हैं, योगी जी आगे गए, कितनी पुरुष महिलाएं, कार्यकर्ता और जनता उनके साथ लगी हुई है। इससे माहौल स्पष्ट हो जाता है कि हम निश्चित रूप से 325 के ऊपर जाएंगे। अखिलेश यादव के पिताजी जब मुख्यमंत्री थे, कार सेवकों की पर ऊपर गोली चलाई गई थी, उस समय उनकी राम भक्ति कहाँ गई थी। एंटी इनकम्बेंसी शब्द जो है योगी जी पे लागू ही नहीं होता। 325 से ज्यादा सीटें हमारी भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में लाएगी और फिर योगी बैठेंगे। योगी अगला जो है भविष्य है, उत्तर नहीं भारत प्रदेश का। अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अमित शाह कहाँ जाएंगे? राम राज्य यहाँ पर है। हाँ। अयोध्या में आज पेट्रोल 90 रुपए के पार होकर यही बीजेपी के लोग गले में टांग करके और बैलगाड़ी से आ रहे थे, कह रहे थे पेट्रोल सेंचुरी कब पूरा होगा, सेंचुरी कब कम होगी। और आज सेंचुरी पार होने को है, ये बीजेपी वाले लोग कह रहे थे कि सेंचुरी कब पूरी होगी, और ये बताना चाह रहे थे कि हम आके सेंचुरी पूरा करेंगे। क्योंकि अभी वही पुराने लोग भी, पुराने सरकार के भ्रष्टाचारी लोग भी नौकरी में हैं, इसलिए वो इस सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी हर रैलियों में यहाँ के बारे में कम से कम बोलते हैं, और 2017 का नियंत्रण भर्ती भी थी उनके सरकार में। और इनकी सरकार जब से आई 2017 से 18 गए, 19 में आया, 21 गए, 22 गए, 22 लग रहा है 22 में नहीं नाम ले रहे हैं। अभी रक्षा मंत्री को घेरा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो अयोध्या में निकल रहा है। रोड शो उनका आगे बढ़ा और उसमें शामिल होने के लिए अधिवक्ता समाज भी है। चलिए उनसे पूछते हैं कि अयोध्या में क्या चुनावी माहौल है और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो अयोध्या में चुनावी माहौल बदल पाएगा। चलिए लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? वीरभान प्रताप सिंह। किन मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, और ये जो योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ, लगता है माहौल पूरा बदल पाएगा? हम लोग चुनाव में, या भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बताया गया है कि वो विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के समाज में आई है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जो बिगड़ी हुई थी वो ठीक हो गई है। आप देख रहे हैं कहीं भी आज महिलाओं के ऊपर किसी तरह का अत्याचार नहीं हो रहा है। योगी जी ने विकास की पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी जी के साथ मिलकर विकास की झड़ी लगा दी है। आज अधिवक्ताओं सहित कार्यकर्ताओं और जनता के उत्साह को देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करके 325 से ज़्यादा सीटें लाएगी, ये हम लोगों को विश्वास है। अयोध्या का क्या माहौल है? अयोध्या में आप खुद देख रहे हैं, योगी जी आगे गए, कितनी पुरुष महिलाएं, कार्यकर्ता और जनता उनके साथ लगी हुई है। इससे माहौल स्पष्ट हो जाता है कि हम निश्चित रूप से 325 के ऊपर जाएंगे। भाजपा का प्रदर्शन पिछली बार से अच्छा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि अच्छा खासा अनुभव होगा आपको। आपने बड़ी सरकारें देखी होंगी पिछले 30, 40, 50 सालों में। अब चर्चा होती है महंगाई और बेरोजगारी की। लगता है योगी के समय में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई रोजगारी जब से देश बना है तब से ये मुद्दा है। आज ये नया मुद्दा केवल विपक्षी दल जनता को गुमराह करने की ला रहे हैं। महंगाई का असर पूरे विश्व मंच पर है, कोई आज नहीं है। हमने हर तरह की सुविधाएं जनता को दे रखी है। जो गरीब हैं उनको राशन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। जो मजदूर हैं काम नहीं कर पा रहे हैं उनको 2 बार राशन दे रही सरकार। और क्या चाहिए आपको भाई? धीरे धीरे 75-70 साल का रोग 5 साल में नहीं दूर होगा, कम से कम 10 साल का औसत दीजिए। हम अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राम मंदिर में सवाल हो जाने दीजिए। सवाल यही है कि अखिलेश यादव कहते हैं अगर वो मुख्यमंत्री होते हैं तो जिस स्पीड से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उससे जल्दी हो जाता। अखिलेश यादव के पिताजी जब मुख्यमंत्री थे, कार सेवकों की पर ऊपर गोली चलाई गई थी, उस समय उनकी राम भक्ति कहाँ गई थी। आज जन उत्साह को देख करके जनेऊ के कोट के ऊपर लोग जनेऊ पहन करके हिंदू बन रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता नकार देगी और भाजपा पुनः 325 के ऊपर जाएगी। भाजपा 325 को। आपका क्या नाम है? पीयूष रंजन नाम है मेरा। योगी जी का रोड शो हुआ,
कितना प्रभावी होगा ये रोड शो? ये रोड शो बहुत प्रभावी होगा। इसका अंदाजा आप हमसे मत करिए, आप यहाँ की भीड़ को देखिए, यहाँ के लोगों के उत्साह को देखिए और उत्साह से अंदाज लगाइए कि क्या यहाँ का प्रभाव रहेगा। ये प्रभाव पूरे देश में जाएगा, पूरे विश्व में जाएगा और योगी जी यहाँ पे 1 लाख से ऊपर से ज़्यादा वोट से हम लोग जीत के आएंगे। 2 दिन बाद यहाँ मतदान भी है। बाकी जो विधानसभा है आसपास की, लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी लोगों में है और योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर पाएगा। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी शब्द जो है योगी जी पे लागू ही नहीं होता। कारण विधायकों पर होता होगा, किसी पर नहीं लागू होता। कारण हम बताएं आपसे, रोटी कपड़ा और मकान, इसी से इनकम्बेंसी आती थी। लेकिन इस बार ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दा क्या है? जातिवाद, संप्रदायवाद। जबकि हमारा और भाजपा का मुद्दा यही है कि हम विकास के नाम पर लड़ रहे हैं। पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं। लोग परेशान होकर हम लोग को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं और ये अफवाह है, क्योंकि सरकार ने पूरे 5 साल इतना काम किया है कि अगर हम तो ये कहेंगे कि अगर हम चुनाव में प्रचार ना करते तब भी हम 1 लाख वोट से जीत के यहाँ पे आते। अच्छा, इतना भरोसा है आप लोगों को? इतना भरोसा था अपने कामों पे हमको, क्योंकि विकास का काम दिखाई पड़ रहा है। आप गली में चले जाइए, आप मोहल्ले में चले जाइए, लोगों के पर कैपिटा इनकम पे आप चले जाइए। योगी जी गर्मी शांत की बात करते हैं। योगी जी कहते हैं कि गर्मी शांत कर देंगे 10 मार्च के बाद, और अखिलेश कहते हैं हम भर्ती निकाल देंगे। देखिए अखिलेश जी क्या कहते हैं इस पर हम लोग को कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन योगी जी जो गर्मी शांत करने की बात होती है वो इसलिए कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि हम इतना अच्छा हिंदुस्तान को बनाएंगे कि यहाँ की जितनी भी परेशानियाँ हैं वो शांत हो जाएंगी। गर्मी शांत होगा मतलब किसी का बदला लेना से नहीं है, मतलब हमको इतनी ज़्यादा चीज़ों को हम दे देंगे, यहाँ की जनता खुशहाल हो जाएगी कि उसके पास गर्मी नाम की चीज़ रही नहीं जाएगी, तो गर्मी अपने आप शांत हो जाएगी। बुलडोजर रहने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि आज यूपी आप देखिए सन 12 से लेके और सन 17 का आप पीरियड देख लीजिए, उसके बाद सन 17 से लेकर सन 22 तक का पीरियड देख लिया, अंतर बिल्कुल सामने का दिखाई पड़ता है। आज हम यहाँ पे बैठकर और आपके बीच में ये डिबेट कर रहे हैं। निश्चित मानिए कि अगर हम अखिलेश सरकार में होते तो शायद ये डिबेट संभव नहीं थी इतने आराम से। क्यों? उनके गुंडे आते थे, कहते थे अरे हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं और आपको मारने लगते थे। आज भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। कर्नाटक में आप देखिए, आप बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में चुनाव होने के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में जो भाजपा समर्थक थे उनको दौड़ा के मारा, उनका खून किया। क्या यही लोकतंत्र है? ऐसा तो लोकतंत्र की हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन योगी जी आज सक्षम होते हुए भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सब सुखी हैं और यहाँ पे आराम चल रहा है। देश में कहीं भी उथल पुथल नहीं है भाई साहब, उथल पुथल नहीं है। क्या नाम है आपका? भारचंद। ये बात बताइए, हम एक चीज बोलने जा रहे हैं कि सारे विरोधी हो गए फेल, वो बेचेंगे तेल और आगे जाएंगे जेल। अच्छा, बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा भैया। चलेगा। चलिए जी भाई त्रिपाठी जी, क्या नाम? मुद्दा छूट गया है। वो मुद्दा ये है, नौजवान आप देख रहे हैं, नौजवानों में जो उत्साह है उसके पीछे पहली बार या तो कल्याण सिंह के समय में बिना पैसे की नौकरी मिली थी, या तो आज लाखों लोगों को बिना पैसे की नौकरी मिल रही है। इसलिए नौजवान उत्साहित है, उसको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। बहुत से नौजवान इलाहाबाद में पीटे गए थे और उनको नौकरी मांग रहे थे। वो कानून व्यवस्था जो भी हाथ में लेगा उसके साथ, चाहे नौजवान हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे जनता हो, कानून व्यवस्था का हाथ लेने के साथ योगी कड़ी कार्रवाई करेंगे। कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार राय। कि आप जैसे देखा अभी योगी जी का रोड शो निकला, लगता है माहौल बदल देगा? बहुत ज़बरदस्त माहौल बदलने वाला है। योगी जी ने अपना जो समय कीमती दिया है अयोध्या के लिए, निश्चित रूप से उनके साथ जो जनसमूह का उत्साह था वो निश्चित रूप से माहौल बदल दिया है और कमल खिलेगा पूरे प्रदेश में और 300 के पार जाएगा। इतना भरोसा है? इतना पूर्ण भरोसा है, इसलिए कि इतना विकास का मुद्दा, चाहे वो माफिया गुंडा राज की समाप्ति का मुद्दा हो, हर दृष्टि से, चाहे वो देश के चाहे वो प्रदेश के विकास का हो, इसलिए जनता निश्चित रूप से योगी और मोदी के ऊपर विश्वास करके उनके समर्थन में है। महंगाई से आप लोग त्रस्त हैं कि नहीं है? महंगाई, ये अभी हमारे साथी ने बताया है, महंगाई का, बेरोजगारी का ये झूठा जो मुद्दा उठाया गया है, ये मुख्यमंत्री मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के भी थे, बहुजन समाजवादी झूठा जैसे आपने कहा, मैं शायद
पहले की भी हमने तस्वीरें देखी कि प्रधानमंत्री या जो अपोजिशन के लीडर होते थे वो बैलगाड़ी से जाते थे पेट्रोल के दाम बढ़ने का विरोध करने के लिए। तमाम आज जो केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं या बैठी हैं वो प्याज का माला पहनते थे, सिलेंडर को ले जा करके जो है तख्ती लगा करके लटकाते थे लोग। देखा होगा आपने भी तस्वीरें। तब क्या इनका मुद्दा सही था? और आज जब महंगाई बेरोजगारी की बात होती है तो आज का मुद्दा जो है झूठा हो जाता है, कैसे हो जाता है? वो तब भी मुद्दा उनका झूठा ही था। तब भी भाजपा झूठी थी? भाजपा नहीं, भाजपा के लोग जो मंत्री बने बैठे हैं यही लोग तो वो कर रहे थे। नहीं, वो जनून मुद्दे जब भी रहे हैं। आज के महंगाई का जो मुद्दा है वो एक तरफ किसानों की खुशहाली की बात होती है, किसानों को उपज का मूल्य उचित मूल्य मिल रहा है, और महंगाई तो दिनों दिन जैसे विकास होगा, जैसे हम सुविधाओं की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका सामना हम सबको करना पड़ेगा। और पहले मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि जब ये लोग जो आज केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, जब ये गैस का दाम बढ़ने का विरोध करते थे, जब ये प्याज की माला पहनते थे, तब इनके मुद्दे सही होते थे। अगर आज विपक्ष जो भी अपोजिशन का काम है मुद्दे बनाना, तब एक बात ये बताइए, तब आज जब ये करते हैं तो बीजेपी के लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा है, ये मुद्दा सही नहीं है। कैसे हो जाता है ऐसा? नहीं, मुद्दे सही हैं, जो सही है उसको सरकार ध्यान में लेती है, और जो मुद्दे निरर्थक हैं, जैसे अभी चुनाव जीतने के लिए अखिलेश जी ने दिल्ली के तर्ज पर एक नारा दिया, हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। फ्री बिजली देने का अर्थ क्या है? प्रदेश में कितना नुकसान होगा। बिजली अगर फ्री बनती हो, उनके कोई कारखाने ऐसे हों कि अगर वो फ्री बिजली बनाते हों तो जनता को दें। योगी जी ने हाफ कर दिया उसके बाद। योगी जी की बात अभी मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन 300 यूनिट कब से देंगे? 1 महीने में देंगे कि 2 महीने में देंगे कि साल भर में 300 यूनिट? ये प्रदेश सरकार ने कभी ये इंगित नहीं किया है। और हाँ, उसमें तमाम सारी बातें हैं। ये स्पष्ट नहीं किया कि 300 यूनिट हम कब देंगे किसको। ये साल में भी 300 यूनिट, उसको 12 से अगर गुणा करिए तो तमाम प्रकार के 5 यूनिट महीने में आएगी। तो 300 यूनिट उन्होंने क्लियर नहीं किया कि हम 1 महीने में देंगे कि साल भर में देंगे। ये जनता के साथ छलावा है। इसको सरकार को, अखिलेश को स्पष्ट करना चाहिए। अगर सरकार में वो लड़ रहे हैं, इस मुद्दे को निश्चित रूप से जनता को बताना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? बद्रीनाथ त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, जैसे अभी योगी जी का रोड शो निकला, लग रहा है माहौल बदल देगा चुनाव का? जी, पूरा माहौल, जितना जनसमूह जनसैलाब है, इसको देख करके सारे लोग उत्साहित हैं। और सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ही केंद्र सरकार का वह स्तंभ है जो आधा निर्णायक होता है। अब 325 से ज़्यादा सीटें हमारी भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में लाएगी और फिर योगी बैठेंगे। अच्छा जी, बड़ा चर्चा है आजकल ये भी चल रहा है कि अमित शाह कहीं योगी जी के साथ खेला न कर दें असम के जैसा। ऐसा कुछ नहीं है। योगी अगला जो है भविष्य है, उत्तर नहीं भारत प्रदेश का। अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अमित शाह कहाँ जाएंगे? नहीं, ये हमारा नहीं तो केंद्र का निर्णय है, लेकिन अगला भविष्य योगी है भारत का। और योगी की जो है उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तम प्रदेश है। जो जितनी सुविधाएं योगी ने दिया है हर गरीब को, राशन, आवास, सड़क, और जिधर दिशा देखिए उधर ये कार्य हो रहा है। इतना अभी आप समझे, जब से स्वतंत्रता हुई है, देश स्वतंत्र हुआ है, इतना कभी कार्य किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है जो इस समय परिलक्षित हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या कर सकती गवर्नमेंट? राशन, तेल, नमक, आवास, सड़क, ये सारी सुविधाएं दे रही हैं भाई साहब। इससे ज़्यादा और क्या गवर्नमेंट कर सकती है? अब इसके घर में क्या जाए झाड़ू लगावे? जो कहते हैं सब खोखले हैं हमारे। उसको देखिए घोषणा पत्र को तो याद होगा, सारे किसानों को उन्होंने कह दिया कि बिजली मुक्त सिंचाई सारे किसानों के लिए। गन्ना का उचित मूल्य कितने दिन में दिया जाएगा, ये निर्धारित किया। और किसानों के लिए ये भी निर्धारण किया कि जो भी किसान हैं अंशकालिक हैं, उनको छोटे छोटे उनके उचित मूल्य दिया जाएगा। इतना मूल्यांकन किसी गवर्नमेंट ने किया नहीं भाई साहब। मैनिफेस्टो में एक और चीज़ है कि उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है, बीजेपी ने कहा, तो हम हर प्रति घर में
एक रोजगार देंगे। अब वो रोजगार मनरेगा वाला होगा या बाद में कह देंगे भाई वो तो जुमला था। जितना जो वादा किया है इस सरकार ने, पहले भी मोदी ने भी जो वादा किया था उसको पूरा किया, और जो योगी ने वादा किया ये छलावा वाली गवर्नमेंट नहीं है, ये जो वादा करती करके दिखाती है। और जितने गवर्नमेंट के जितने अन्य विपक्ष के घोषणा पत्र हैं वो सब मिथ्या है और खोखले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करके दिखाती है। वही 2 करोड़ नौकरियों वाली बात बड़ा जिक्र होता है। बड़ी नौकरियां जो अभी रेलवे ने कहा बहुत सारी वैकेंसियां रेलवे में खाली हैं, भरी नहीं जा रही हैं। प्रदेश सरकार में बड़ी वैकेंसियां खाली हैं, भरी जाएंगी और सबको रोजगार मिलेगा। हमारी गवर्नमेंट का ये है, हर परिवार में एक रोजगार मिलेगा। किसी का सवाल अभी मैंने सुना, लोगों ने कहा कोविड था, कोविड में चुनाव हो सकता है तो नौकरियां नहीं भरी जा सकती क्या? इतना किया कोविड में जितना गवर्नमेंट ने, एक कोविड इंजेक्शन कितना है? ये विश्व के इतिहास में भारत सरकार ने कोविड के मामले में विश्व स्तंभ किया है। ऐसा किसी गवर्नमेंट ने किसी देश की सरकार ने नहीं कर पाया है। भी तो तमाम वैक्सीन लगते थे विद्यालय में, हेपेटाइटिस बी, ऐसा वैक्सीन किसी गवर्नमेंट विश्व के देशों में सबसे भारत अग्रणी रहा। पोलियो के बूथ का कभी पैसा लगा? ये कोविड में जितना एक इंजेक्शन में खर्च होता है, डबल डोज में डबल इंजन की सरकार जितना उत्तम विकास में ये भारत को विश्व स्तर पर आप मैं बता दूं, मैं भी जब बचपन पढ़ता था तो विद्यालय बहुत से लोग आते थे, कहते थे खाली नाम लिखा लो, वो सब हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तमाम वो भी इंजेक्शन लगा जाते थे, कोई पैसा नहीं लगता था उसका। और सुनिए और बात हम कर दे, आप तो अधिवक्ता समाज के लोग हैं, बड़ा मजा आ रहा है बात करके। कीजिए आप जितना इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया उससे ज्यादा तो थैंक यू मोदी जी वाला पोस्टर लगवा डाले। आप ये देखने का प्रयास करें कि विश्व में कोविड की प्रॉब्लम थी। आप हमारे क्वेश्चन को सुनिए, विश्व में कोविड का संचार था, पूरे विश्व में भारत देश ने जितना कोविड के रोकथाम सफल ढंग से किया है इतना किसी भी विश्व के किसी भी देश में नहीं किया है। और ये इसमें प्रथम स्थान ग्रहण किया। और ये भी समझिए कि शक्ति के मारे में ये 3-4 महाशक्तियों के बराबर भारत नंबर 1 होने जा रहा है, विश्व का गुरु हो जाने रहा है। ये मोदी को सतत नमन किया जाता है कि ऐसा प्रधानमंत्री भारत देश के लिए मिला है कि विश्व को ऐसा कभी न हुआ है। विश्व के लिए विश्व गुरु को अटल जी भी नहीं थे ऐसा? अटल जी थे लेकिन इतना उस समय प्रधानमंत्री थे। हाँ, उतना संसाधन उस समय नहीं था जितना संसाधन हमारे मोदी ने जुटाया। इतना संसाधन उस समय नहीं था। भाजपा के लोग कहते हैं मोदी जैसा न हुआ न होगा, फिर अटल को भूल जाते हैं वो लोग। अटल जी लोकप्रिय थे लेकिन हमारे संसाधन उतने नहीं थे जितने संसाधन वर्तमान समय में है। विश्व के मानचित्र में जो भारत की ये वर्तमान स्थिति है ये पहले कभी नहीं थी। देश स्वतंत्र हुए इतना समय हो गया है, जो हमारे माननीय मोदी जी ने किया है ये कभी किसी ने नहीं किया। चलिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? श्री राम। योगी जी का रोड शो हुआ, माहौल कैसा है अयोध्या का? तो आप देख ही रहे हैं कैसा माहौल है, क्या इससे अच्छा भी और माहौल हो आपसे सकता है? पूछने हम आए हैं, आप बता दीजिए। राम राज्य यहाँ पर है। हाँ, अयोध्या में ऐसा हो गया, ऐसा राज्य है। अब राम राज्य की कुछ बता दीजिए, क्या क्या हो रहा है राम राज्य में? राम राज्य में जो जहाँ है वो वहाँ सुखी है, ना उसको खाने की दिक्कत है, ना पीने की दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। राम राज्य में भैया रोटी कपड़ा और मकान सब सुविधा सबको मिल रही है। हाँ, और सब सुखी। राम राज का मतलब क्या है? कोई भूखा ना सोए, कोई नंगा ना रहे, ये राम राज है। क्या करते हैं आप? भैया बिजनेस करते हैं। चल रहा है बिजनेस? बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम मौज है, तभी तो यहाँ आए हैं। ना चलता तो वहीं चवन्नी अठन्नी के लिए परेशान रहते। हाँ, पहले कम से कम सरकार में लाइट नहीं रहती थी, बच्चे रात में रोते थे, माँ बाप उनके चक्कर में जगते थे। अब तो कम से कम बच्चे पहले सो जाते हैं, माँ बाप बाद में आराम से सोते हैं। सुविधाएं मिल रही हैं? अरे सब सुविधाएं मिल रही, भरपूर सुविधाएं। भैया कौन सुविधा बताइए? रोजगार नौकरी भैया हमें क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, वो सब मिल रहा है। रोजगार नहीं चाहिए? रोजगार हम कर रहे हैं, अपने हम काबिल होंगे खुद रोजगार कर लेंगे। हैं? रोजगार अभी आप कहिए हम 8वां फेल हैं, हमें रोजगार चाहिए तो हमें सरकार कहाँ से सरकारी नौकरी देगी?
सरकारी नौकरी तो उसी को देगी जो उस लायक होगा। क्या कर रहे हैं आप? परीक्षाएं जो पेपर लीक हो गया यूपी टेट का और सारी चीज़ें जो हैं उस पर सरकार ने कोई प्रकार की रोटी कपड़ा मकान तो हर आदमी मेहनत करके कमाई खा रहा है। और बात जो है राम राज्य की है तो राम राज्य में सबको रोटी कपड़ा मकान तो वो एक प्राथमिकता है और हर आदमी एक जो ठेले वाला है वो भी कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति कर ही ले रहा है। राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि आप केवल सोशल मीडिया के जरिए पे आप अपना एडवर्टाइजमेंट करें। इस रैली के जरिए जितना खर्चा हुआ है उस जगह पे देश की जनता को उससे ज़्यादा कहीं गरीबों के लिए मतलब किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन ये तो सब करते हैं ना। नहीं, ये तो सब करते हैं ना। सब करते हैं, ये तो सब करते हैं, सब करते नहीं। और इसी लॉकडाउन के पहले इलेक्शन से पूर्व कोविड प्रोटोकॉल का जो है मतलब दिखाया जा रहा था। नाम बता दीजिए। प्रमोद जी, हाँ, कोविड प्रोटोकॉल का इस रैली में कोई कोविड प्रोटोकॉल का कोई मतलब पालन नहीं दिखा। वो तो कहीं नहीं हो रहा। 100 रुपए का चालान इसी चौराहे पे कटा है कोविड के समय में। चुनाव है, अभी नहीं कटेगा। चुनाव बाद में कटेगा। चुनाव बाद में लॉकडाउन लगेगा, वो देखा जाएगा। महंगाई के लेवल पे सरकार की बात करें, आज पेट्रोल 90 रुपए के पार हो गई। यही बीजेपी के लोग गले में टांग करके और बैलगाड़ी से आ रहे थे, कह रहे थे पेट्रोल सेंचुरी कब पूरा होगा, सेंचुरी कब कम होगी। और आज सेंचुरी पार होने को है। ये बीजेपी वाले लोग कह रहे थे कि सेंचुरी कब पूरी होगी और ये बताना चाह रहे थे कि हम आके सेंचुरी पूरा करेंगे। तो कोई नहीं बोला। 200 रुपए पेट्रोल कड़वा तेल बिक गया। खड़ा चना बिक क्या है ये? 200 रुपए महंगाई रुपए किलो, 250 रुपए किलो उड़द की दाल बिक गई, 150 रुपए किलो खड़ा चना बिक गया। और क्या सस्ता है? जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से आमदनी है किसी में। और जहाँ तक कि आर्मी के लोग जो कैंडिडेट हैं वो ओवर एज हो रहे हैं। आर्मी की वैकेंसियाँ नहीं इन्होंने कंप्लीट कर पाई। 4 साल हो गए। जी सर, तो इस पे आप केयर करिए। 4 साल हो गए आर्मी की वैकेंसी नहीं आई। सरकार आएगी तभी सुधार आएगी। भ्रष्टाचार धीरे धीरे सुधरेगा। हर आदमी तो भ्रष्टित है, सारे भ्रष्टा हैं। मोदी ने जिसको दिया सबको बराबर। भ्रष्टाचार वाली बात होती है। मुसलमान देखा, ठीक है, एकदम नहीं देखा। मान लीजिए बात, मान लिए बात सुनिए। घरों में 4-4 राशन कार्ड होते थे। आज मोदी ने यही एक गांव में होता था, एक शहर में होता था जो किराए पर रहते थे। आज मोदी ने ये भ्रष्टाचार को खत्म किया। ये जो भ्रष्टाचार वाली बात बता रहे हैं, ये जब अन्य पार्टियों में होते हैं, जैसे भगवा वो पहन लेते हैं बीजेपी कमल वाला, तो कैसे पवित्र हो जाते हैं। अरे भाई, गंगा जल छिड़का जाता है हम लोगों के ऊपर। हम लोगों के ऊपर गंगा जल छिड़का जाता है। सरजू जी में स्नान करते हैं। अरे वो पापी तो कौन है वो तो दुनिया जानती है। मशीन लगा हुआ, वॉशिंग मशीन किसमें लगी है वो तो दुनिया जानती है। मालूम चल जाएगा क्या माहौल। अरे 10 तारीख को अपने पश्चिम बंगाल में देखा था कि हर जगह जय श्री राम। एक चीज हमें नहीं समझ में आ रहा है यार, बड़ा भरास तुम बड़े बैठे हो। योगी जी की रैली में आए थे कि ऐसे? नहीं, रैली में तो हम देख ही रहे भाई, तो कि अयोध्या वासी हैं, तो रैली में तो हमें जो है कोई भी अतिथि हमारा आएगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमें उसके तहत जो है स्वागत करना है, वो अलग चीज होगी। व्यक्तिगत दुश्मनी होगी, एकदम पूरा भड़ास निकाले जा रहे हैं। व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। जिस लॉकडाउन में 100 रुपए के चालान लोगों को काटे गए हैं, आवागमन के लिए कितनी परेशानी, कोई दवाई के लिए जा रहा था उसको लाठी डंडे पड़े हैं, उसकी समस्या है। चालान सबको वापस कर दिया गया। ये पता कर वकील साहब आइए वकील साहब, क्या कर रहे हैं? इधर 100 रुपए लोगों ने काट दिया। क्या कर रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि कोविड काल में जितने लोगों का चालान हुआ था सरकार ने उसको वापस लेने का काम किया है। बस ये हो गया। ये जो बता रहे हम बताते हैं आपको। आपका कभी कटा था? जी कटा था आपका? कभी नहीं, मेरा नहीं कटा, लेकिन मैंने आपका कटा था। सुनिए, मैंने कई क्लाइंटों का जो मेरे पास आए थे जिनका चालान हुआ था उनका वापसी कराया। बस यही एक सवाल यही है कानूनी पर। एक मिनट बड़ा शांति से पूछने दीजिए थोड़ा। जैसे मान लीजिए 100 का चालान कटा जी, अब एक व्यक्ति को 100 का चालान वापस लेना है तो 100 का तेल फूंक के फिर आपके पास आएगा, तो 100 उसका तो वापस नहीं, वापस हो गया। उसको सम्मन नोटिस कुछ नहीं कट रही है, अदालत से कोई चीज आ ही नहीं रहा किसी के पास। वो कैश पैसा उसको कैसे मिल रहा है? पैसा कहाँ जमा, तो चालान कैसे होता है? चालान आपको ऑनलाइन कर दिया गया, नोटिस अदालत से आएगी। सुनिए पहले भाई साहब, पहले प्रोसीजर जानिए। अदालत से नोटिस आती है तब आपको सूचना होती है, लेकिन कोर्ट ने नोटिस भेजने का काम नहीं किया। जब सरकार ने वापस ले लिया तो नोटिस का कोई मतलब ही नहीं रहा। बहुत से लोगों का जो जेब वाला था वो क्या जेब वाला मतलब? चालान बहुत से लोगों का सीधे पुलिस जेब वाला सीन होता है ना अपने वहाँ। पुलिस बहुत सारे ऐसा कुछ सुनाई नहीं पड़ा, ना दिखाई पड़ा कि किसी ने पुलिस
पुलिस को दे दिया हो और चालान की रसीद न पाया हो, मतलब ऐसा कोई मामला ही नहीं आया मेरे सामने। हजारों केस आए लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं आया जी। मतलब पुलिस भी ईमानदार हो रही है? पुलिस ईमानदार हो रही है, ईमानदार है, और धीरे धीरे ये भ्रष्टाचार जो पुराना पनपा हुआ है इसको एक साथ एक लाठी से नहीं खत्म किया जा सकता है, समझ रहे हैं? धीरे 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 सब व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि अभी क्योंकि अभी वही पुराने लोग भी, पुराने सरकार के भ्रष्टाचारी लोग भी नौकरी में हैं, इसलिए वो इस सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वो पुराने वाले तो भाजपा। सिलेंडर पे भी मैं बता रहा हूँ आपको, सिलेंडर में भी बता रहा हूँ। मेरा सवाल मेरा हो जाए आप पूछ लीजिए, चाहे आप पूछ लीजिए, बताइए। जैसे ये बात बताइए, जो बाहरी पार्टियों के नेता है जब वो भाजपा में आ जाते हैं तब वो ईमानदार हो जाते हैं? ईमानदार देखिए, हमारे नेता योगी जी और मोदी जी हैं। देश को मोदी जी चलाते हैं, पर भारत देश को मोदी जी चलाते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी, और उनके दोनों लोगों के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप कोई सरकार ने लगाया हो या किसी नेता ने लगाया हो तो इसके बारे में बताइए। बाकी सारे नेता के ऊपर गबन का आरोप है, घोटाला का आरोप है, हवाला का आरोप है, और हमारे नेता के ऊपर कोई आरोप कोई लगा के दिखा दे तो बता सकता हूं मैं। विधायकों पर बड़े आरोप है, भाजपा के विधायकों पे बहुत सारे आरोप है। कौन से विधायक के ऊपर आरोप है? मैं कह रहा हूँ प्रदेश योगी जी चलाते हैं और देश मोदी जी चलाते हैं, उनके ऊपर आरोप कोई बता के बताए हमको। बाकी पार्टी वाले भ्रष्टाचार करते रहे, उनको छूट है। पार्टी के नेता जो पुराने लोग आए हैं कहीं दूसरी जगह से, वो भ्रष्टाचार करके आए, वो भी इसमें सुधर गए हैं, कोई नहीं आया यहाँ पे उनको। मतलब वहाँ से 500,000 करोड़ कमा के आए, यहाँ भाजपा में और ईमानदार करने को नहीं मिलेगा। पहले तो 1000 करोड़ करके सेफ जगह, जैसे पहले कहावत तमाम आपने सुनी होगी, हमने भी सुनी है कि पहले डाकू होता था, खूब लूट हत्याएं करता था, अब बाद में क्या किया, किसी मंदिर का पुजारी बन गया, तो अब लोग जाके उसके चरण धो रहे हैं। तो यही हाल आप बता रहे हैं कि पहले दूसरी पार्टी में हमने कहा मेरे योगी जी और मोदी जी उनको सुधार करके अपने साथ रखते हैं और सुधारने का काम करते हैं। एक चीज जान लीजिए। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं ठंडा हो जाएगा, जैसे मैं यही कह रहा हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ कि बाकी जगह मान लीजिए आप हैं, अपने मतलब ऐसे मत लीजिएगा डायरेक्ट वाला, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप सपा या बसपा, आप कांग्रेस बाकियों को भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, वहाँ आपने 1000 करोड़ रुपया कमा लिया। अब आपको मान लीजिए मन है कि हम अयोध्या से चुनाव लड़े, आप भाजपा ज्वाइन कर लिए, थोड़ा रौला दिखा दिया 1000, 1200, 1500 गाड़ी का, अब आप भाजपा में गए, अब आप ईमानदार हो गए? भाजपा ईमानदार पार्टी है, नंबर 1 पर। ईमानदार हो गए, भ्रष्टाचारी हैं, बस बता दीजिए। उनको ऐसे टिकट थोड़ी मिल जाता है हमारे यहाँ ऐसे टिकट नहीं मिलता। पार्टी में आने से, कोई ज्वाइन करने से टिकट नहीं मिलता ऐसे, ठीक है? और ये केंद्र सरकार और केंद्रीय समिति तय करती है। चलिए टिकट भी नहीं मिला, चलिए टिकट भी नहीं मिला, वो ईमानदार है कि भ्रष्टाचार है? हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, आप हमको ठीक समझाइए पहले क्या कह रहे हैं। मैं वही कर रहा हूँ, आप सपा बसपा या कांग्रेस में है, आपने 1000 करोड़ रुपए घोटाला कर लिया, अब आप भाजपा में ज्वाइन हो गए, तो अब आप ईमानदार है कि भ्रष्ट है? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हमारी सरकार अपने जो भी भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। अपने नेता जो ज्वाइन करने, बिल्कुल हमारे यहाँ अपने और पूरा जो भी भ्रष्टाचारी हैं, अपने लोग भी, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, हाँ ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार किए। अब सपा में चल गए तो भ्रष्टाचारी हो गए, जब तक भाजपा में थे तब तक ईमानदार थे। ऐसा है, ये भागे क्यों, पहले ये जानिए। पहले ये चाय लगी है, देखिए भागे क्यों। 5 साल इनको कमाने का मौका मिला नहीं, ठीक? इनके ऊपर मान के भागे लोग कह रहे हैं पूरी ना कमाए होते, ठीक से कमाने दिया होता योगी जी ने तो भागते ही नहीं वो, समझ लीजिए। सबसे पहले ये 10 जो विधायक भागे हैं, ये सब इसलिए भागे कि उन्होंने
उन्होंने ना विधायक निधि में खर्चा घपला करने को पाया, ठीक, और ना ही वो पैसा कमाने के लिए पाए, और ना ही लास्ट में क्या बचा कि जो है हमारे बेटे को टिकट दे दीजिए, विधायक बना दीजिए, वो भी नहीं दिया योगी जी ने। इसलिए उनको भागने के सिवाय आइए अभी परिवारवाद वाला थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। आइए भाई साहब हैं, हम बता रहे हैं, आप हमसे जितना सवाल पूछ रहे हो, अरे भैया और भी लोगों की बात हो जाए। आप महंगाई पे पूछ लीजिए, महंगाई पे मैं बता रहा हूँ आपको। लोग बता रहे हैं कड़ू तेल 200 रुपया, 80 रुपया किलो सरसों भी तो बिक रही है। पहले 40 रुपया किलो, 35 रुपया किलो तेल बिकता था। सुनिए, 100 कुंटल चल के देखिए, 40 रुपया 35 रुपया सरसों बिकती थी। किसान की आय दुगनी 80 रुपया हो गई है। सरसों 80 रुपया बिक रहा है, पीली सरसों 120 रुपया बिक रही। तो तेल छोटा जानवर किसने छोड़ा? किसने छोड़ा? हम किसने छोड़ा बताइए? योगी जी आए छोड़ने कि मोदी जी आए छोड़ने? ये विपक्षी पार्टियों की चाल है। वो लोग छोड़े, वही लोग छोड़े हैं, वही लोग बदनाम कर रहे हैं। अखिलेश यादव छोड़ दिए, अखिलेश यादव के जितने आदमी है पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, वो लोग छोड़े हैं। हाँ, अभी मोदी जी ने खुद कहा कि छुट्टा पशुओं का मुद्दा है 10 मार्च के बाद सॉल्व कर देंगे जी। तो अब उसका भी सॉल्व हो जाएगा ना। उन्होंने कह दिया कि सब किसानों को जो मंत्र है वो 10 मार्च के पहले क्यों नहीं खोल रहे हैं? कौन सा? यही कि 10 मार्च के पहले बता दे कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा है, विपक्ष वाले क्या करेंगे आप जानते हैं? अखिलेश जी क्या करेंगे? साल कहाँ ले जाएंगे? वो केवल कटवाने का काम करते हैं, गौ माता को कटवाने का काम। गोवा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जी, बीजेपी सरकार है वहाँ। तो गोवा में तो बीजेपी है और कट रही है। कहाँ कट रही है? काम सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ये। आप गलत आपको सूचना देख लीजिए, आप पता करिए। गोवा है, भाजपा भी वहाँ है, गोवा की भी बात है, भाजपा ही ना वहाँ सरकार है, लेकिन वहाँ गाय और सांड नहीं कटते महोदय। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप भी छोड़िए, केरला को छोड़िए, बहुत सारे पूर्वोत्तर के भाजपा के नेता खाते हैं। अब क्या मैं बताऊं? क्या खाते हैं? किसी का प्रूफ दिखा दीजिए हमको लाके खाने का। आप तो हमको भी कह देंगे, सुनिए, आप तो हमको भी कह देंगे कि मैं गाय खाता हूँ, बैल खाता हूँ। नहीं, हम आपको कह दे, ऐसे कोई नहीं माना जाता है। हाँ, और बताइए क्या पूछना है? सिलेंडर और तेल के विषय में मैं बोल दे रहा हूँ। देखिए, आज के 2.5 साल पहले, योगी जी के आने के पहले, मोदी जी के आने के पहले तेल की बात जो कह रहे हैं, 100 रुपए पेट्रोल की तेल हो गई थी। उस समय इंटरनेशनल तेल मार्केट का पैसा जो नियत होता है वो इंटरनेशनल तेल मार्केट तय करता है, ठीक है। और ये इंडिया सरकार नहीं तय करती। 100 रुपया जो पेट्रोल बिक रहा है, 2.5 साल में अंतरराष्ट्रीय तेल मार्केट तय करता है, ठीक। और अब 2014 की बात कर रहा है, 2014 पहले भी वही करता था। 2014, 2017 की भी मैं बात कर रहा हूँ, पहले भी करता था कि नहीं करता? सुनिए, जिस स्तर पे तेल मार्केट की तेल की कीमत बढ़ी है, अगर ऐसा ही है, सारी महंगाई यूपी में क्यों लोग चिल्ला रहे हैं? विपक्षी पार्टी जानते हैं, दिल्ली में केजरीवाल क्यों नहीं तेल का दाम कम कर देते? है औकात तो कम करके दिखाएं। या पंजाब में कांग्रेस सरकार है, वहाँ कम करके दिखाएं, ठीक है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, वहाँ कम करके दिखाएं। और जो है यहाँ महाराष्ट्र में है, वहाँ कम करके दिखाएं। और सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर यहाँ से नहीं बनता है, यहाँ से नहीं आता महोदय। वो तेल कंपनियां उसकी दिन पर दिन जैसे जैसे तेल मार्केट में कीमत बढ़ती है वैसे बढ़ाई जाती है, और प्रतिदिन के रेट से बढ़ाई जाती है। यूपी सरकार और भारत सरकार ने सब्सिडी दे करके उस पर रोक लगा रखा है। और समझे, और आपकी बारी आएगी। 2014 से पहले यही मोदी जी कहने वाले थे कि तेल हम इतने में दे देंगे, सिलेंडर इतने में दे देंगे, नौकरियां इतनी दे देंगे, विकास ये कर देंगे। तो 5 साल बीत गए, 10 साल होने को जा रहे हैं, वो अभी तक क्यों
नहीं कर पाए। 5 साल में दुगनी एक जगह दुगनी महंगाई बढ़ा दी। सरकार में, अखिलेश सरकार में यही अयोध्या है। हम लोग जो है बिजली के लिए तड़पते रहते थे। 2 घंटा सवेरे बिजली तो 2 घंटा रात में बिजली आती थी। लेकिन और ये योगी जी आए, अरे योगी जी आए, उससे ज्यादा 24 घंटा बिजली मिलती है। 24 घंटा बिजली मिलती है। आपकी बारी आ रही है। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी। अयोध्या के आप रहने वाले, किन मुद्दों पर आप मतदान कर रहे हैं इस बार? देखिए, हम भ्रष्टाचार मुक्त, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार मुक्त और सनातन संस्कृति जहाँ पे सुरक्षित है वहीं हम मतदान कर रहे हैं। कहाँ सुरक्षित कहाँ है? देखिए, जब हमारे पाठ्यक्रमों में हमारे बच्चे सब खड़े हैं, ये कहते हैं कि अकबर द ग्रेट। क्या कहते हैं? अकबर द ग्रेट। ये इसलिए कहते हैं कि पाठ्यक्रमों में हमारे लिटरेचर में लिखा गया है। जबकि अकबर बाहर से आया था, आक्रांता था, आक्रमणकारी था, हमारी संपत्तियों को लूटा, हमने उसको संरक्षण दिया। हमने कहा भैया आइए आप व्यापार करने आइए, हमने उनको संरक्षण दिया, उन्होंने हम पर राज किया। और हमारे पाठ्य पुस्तकों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो लिटरेचर लिखा गया, वो लिटरेचर में लिखा गया कि अकबर द ग्रेट। तो हमारे बच्चे युवा लोग जानते हैं कि अकबर द ग्रेट, जबकि अकबर एक आक्रमणकारी था, लुटेरा था, हमारी सनातन संस्कृति को उसने भ्रष्ट किया। हम आज हमारी रक्षा कैसे होगी, संस्कृति कैसे होगी, इसके लिए हम काम करते हैं। भाजपा उस पर खराब कर रही है, जैसे आप कह रहे भाजपा उस पर खराब कर रही है। जनता पार्टी ने जो भी वादा किया, ये जन समर्थन आप देख रहे हैं ना, इसका प्रमाण है कि खरा उतर रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है? सर, अकबर महान था, इस बेसिस पे कहा जा रहा है कि अकबर महान था। यहाँ लाखों नौजवान किसान अपना आत्महत्या कर रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम इनसे ठीक तो अंग्रेज से सर तानाशाही शासन है। युवाओं का कोई सम्मान नहीं है, कोई मतलब नहीं। इनको केवल रेलवे में भाड़ा में आदमी लेके आना है, भीड़ दिखाना है। सब सर बीजेपी के दलाल है, कोई मतलब नहीं है सर। हम दौड़ने जा रहे हैं, किट है सर हाथ में, किट लेके सर दौड़ने जा रहा हूँ। मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया, 2 महीना पैर में टूटा था, उसके बाद मैं दौड़ रहा हूँ सर। आर्मी के लिए 3 साल लगातार भरते, युवाओं के लिए बिल्कुल भ्रष्ट सरकार सर, कोई मतलब नहीं सरकार का सर। सरकारों में अच्छा था, सरकार नियंत्रण 2017 के बाद नियंत्रण भर्तियां आ रही थी जो लगातार सर। अरे वैकेंसी ही नहीं आएगी, नौकरी क्या मिलेगी? अरे हम लोग सर 2 बार आर्मी क्लर्क में मैं रेस मारा हूँ, 2 बार मेडिकल अनफिट होने के कारण। अब मेडिकल फिट हुआ तो भर्ती नहीं आई, अगले साल मैं ओवर एज हो जाऊंगा, क्या करें? एनसीसी लेकर भाई हमारे मरे, कोई मतलब नहीं। पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? पढ़ाई पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई कहाँ तक की? साकेत पीजी कॉलेज ऑफ फैजाबाद। जी सर। जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि जो पहले की सरकारें थी, कितना वैकेंसी आता था? क्या उस समय बेरोजगारी की समस्या नहीं थी? नियंत्रण 1 लाख। आर्मी कौन जारी करता? केंद्र की राज्य? सर केंद्र में तो इनकी सरकार है सर, केंद्र में तो इनकी सरकार है। अखिलेश यादव जी हर रैलियों में यहाँ के बारे में कम से कम बोलते हैं। और 2017 के नियंत्रण भर्ती भी थी उनके सरकार में। और इनकी सरकार जब से आई 2017 से 18 गए, 19 में आया, 21 गए, 22 गए, अब 22 लग रहा है, 22 में नहीं नाम ले रहे हैं। अभी रक्षा मंत्री को सर घेरा गया है हमारे गोंडा में। सर हमारा घर गोंडा है, गोंडा में रक्षा मंत्री हमारे आए थे, बच्चे प्रदर्शन दिए हैं, तो वहाँ बोल रहे हैं कि हाँ देंगे। लेकिन सर कोई सहारा नहीं इनका, कोई विश्वास नहीं। झूठ बोलने भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है सर, झूठ बोलने की मशीन है सारी। कोई भी पेपर हुआ है सब लीक हुआ, कोई भी फाइनल नहीं हुआ पेपर। कोई भी वैकेंसी निकला है वो फाइनल नहीं हुआ इसके सरकार में। 26,000 का कोटा दे दिए, आज तक अभी पता ही नहीं चला 26,000 कहाँ है, कहाँ है 26,000? युवा क्या करेगा, क्या करेगा सर? निकालने के लिए युवा क्या करेगा? यहाँ गेहूँ काटेगा, गेहूँ नहीं काटेगा युवा। साथ चलाएगा क्या? साथ नहीं चलाएगा। एक मिनट सर, सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, वो मेरा दिमाग जजमेंट करता है, ठीक है सर। सरकार यही बनेगी बीजेपी की। मैंने मुझसे इंटरव्यू हुआ था जी न्यूज में कि राम मंदिर का ऑर्डर आएगा, तो मैंने कहा 100% आएगा। जज ने साइन करने से पहले मैं बता दिया था। इसलिए मैं जैसे ज्ञानी होता आदमी दिमाग,
वो सुप्रीम कोर्ट जज जो फैसला करता है वो मुझे मालूम हो जाता है। सुन लीजिए आप सर IPL के मैच का नेटवर्क पहले ले लीजिए, जो प्लेयर छक्का मार रहा है उसी को डालिए सर प्लीज। सर ओलंपिक में इनके द्वारा चुना ही प्रत्याशी अंदर जाए, जो मारे छक्का जाए। सर कोई बात नहीं, झूठ बोलना फैक्ट्री है सर, सरकार बहुत सब भारत आदमी रोड बेच की मसला लगी थी, रोड बेच की सर स्वामी विवेकानंद सुनिए, एक दिमाग होता है, बोल लेने दीजिए, एक मिनट रुक जाओ, एक दिमाग बोल लेने दो भाई, नहीं सर बोल लेने दो इन्हें जजमेंट देखिए, जो योगी हो सर, CM हो, चाहे अखिलेश सर हो, चाहे मायावती जी सर हो, सुनिए जो ये लोग सोचते हैं कमरे में, सुनिए प्लीज हाथ जोड़, सुनिए जो जजमेंट आता है मुझे मालूम हो जाता पहले, कैसे आ जाता है मेरे दिल में दिमाग ये भगवान जानता है। मैंने आपको जो कह दिया, अंधभक्त है सब बीजेपी में है, सारे अंधभक्तों का अड्डा बीजेपी है, झूठ बोलने फैक्ट्री बीजेपी है, युवाओं को भविष्य खाते हमने देखी है। लॉकडाउन में गरीब मजदूर सूखी पटरियों पर मर गए, नोटबंदी के समय पहले कोई प्लानिंग नहीं किया, अचानक नोटबंदी कर दी, लॉकडाउन की सर पुरानी बातें नहीं, आपकी बातें हो गई है काफी, आपका चले आई और प्राण जाए पर बचन न जाओ। हम राम के लिए जीते हैं और राम के लिए मरते हैं, हमें उसी को वोट दूंगा। जय श्री राम, राम के लिए जीते हैं, राम के लिए मरते हैं। अयोध्यावासी नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, परिवार अयोध्यावासी नहीं, पूरे वर्ल्ड राम के लिए जिएंगे, परिवार भीख मांगे, कोई दिक्कत नहीं, भीख मांगने चले जाए, मेरे को नहीं है परिवार भीख। मैं कह रहा हूँ अंधभक्त ही उनके साथ है, शरीर ये तन ये बदन ये राम ने ही दिया है। आप किसी मतदाता को सुन लीजिए, पहले चीज एक मिनट, कोई अंधभक्त कोई चमचा किसी को नहीं कहेगा। अगर आपकी इच्छा है अखिलेश की तरफ, सुनिए अगर आप अखिलेश की बात मान रहे हैं, अखिलेश के समर्थक है, तो आप अगर अंधभक्त नहीं हुए, तो अगर इनका समर्थक है तो ये अंधभक्त नहीं हुए। पहली चीज उनका समर्थक नहीं, किसी का देखिए, किसी के समर्थक को आप अंधभक्त चमचे मत कहिए। अगर आपको अधिकार है बोलने का, अपनी बात रखने का, तो इनको भी अधिकार है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो लोग अंधभक्त बोल रहे हैं, जब दीपावली पे दीपोत्सव होता है, सबसे पहले यही जाके फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं और उसके बाद फेसबुक पर डालते हैं। तब कोरोना नहीं था, आज कोरोना आया है, इनसे आज कोरोना आया है। राम के अस्तित्व को नकारते, ये जितने भी समाजवादी हैं, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां राम के अस्तित्व को नकार रही थी, आज वही उसी राम के मतलब आज उसी राम के मंदिर में पूजा करने आते हैं। तब कहाँ थे ये लोग? ठीक है, बताइए, राम मंदिर बन रहा है, सुनिए राम मंदिर बन रहा है, किसके पैसे का बन रहा है? दीपोत्सव मनाया जा रहा है, राम मंदिर बन रहा है, जनता का मनाया जा रहा है, जनता के पैसे सैफई में महोत्सव होता था, किसके पैसे से होता था? एक मिनट, सैफई में मोदी के पैसे का मनाया जा रहा है, हमारे पैसे का मनाया जाएगा? नहीं, हमारे पैसे में मनाया जा रहा है, किसके पैसे से हो रहा था? हमारे पैसे का मनाया जा रहा है। सैफई का महोत्सव किसके पैसे से हो रहा था? दीपोत्सव में जाएंगे, हमारे पैसे का मनाया जा रहा है। सैफई का महोत्सव हमारे पैसे से हो रहा था। बहुत बातें हो गई, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए। क्या इधर आओ, क्या कर? कर्नाटक से आता हूँ, हम कर्नाटक से आता हूँ, कन्नड़ में। अरे भाई सुनो, ये कर्नाटक से हमारे मित्र आए हैं भाई। कन्नड़ में बात कर। नहीं भाई, हमारे दर्शक थोड़ा आप बोलो, हमारा दर्शक कन्नड़ नहीं समझेगा, फिर तो आपकी बात का मतलब नहीं रह जाएगा। थोड़ा आप टूटी फूटी हिंदी जो बोलिए, क्या दिक्कत है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कर्नाटक से आता हूँ, हम युवा मोर्चा कार्यकर्ता, कर्नाटक से युवा मोर्चा, बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता। बीजेपी सपोर्ट में पूरा बोलेगा भाई, पूरा सपोर्ट। योगी जी का विजय हमारा विजय, हिंदुत्व का विजय, पूरा भारत का विजय। हम
हिंदुत्व मीनिंग बोलने दो भाई, बोलने दो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार, बोलने दो भाई। अतिथि देवो भव का तो परंपरा मान लो आप, बोलने दीजिए आप इनको भाई। सम्मान है इनका। कन्नड़ हम कन्नड़ का नहीं, कन्नड़ा बोलेगा यार तो हमारा दर्शन नहीं समझ पाएगा यार। हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा भाई को, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब। जी बोलिए आप, शांत रहिए आप लोग, बोलिए बोलिए भैया, बोलिए आप। योगी जी का विजय हमारा विजय, भारत का विजय, हिंदुत्व का विजय। ऐसे को हम कर्नाटक से आता हूँ, योगी जी के काम करके आता हूँ। कर्नाटक में नहीं, एक बात ये बताइए, जैसे आप सुनो अयोध्या पहली बार आए हो आप? प्रथम बार, फर्स्ट टाइम अयोध्या आप आए हो। कैसा लग रहा है अयोध्या? अयोध्या बहुत अच्छा है, राम का पुण्य भूमि, पुण्य धरती है, हम जीवन पावन है। अयोध्या का आगे का हम जीवन का पावन है। योगी जी नहीं, एक बात वही है, आपके वहाँ हर्षा मारा गया, पता है आपको? हर्षा नाम का एक लड़का, हर्षा युवा मोर्चा का बजरंग हमारा कार्यकर्ता हर्षा गुंडा मुसलमानों जिहादियों को हत्या करके बहुत बेजार। हमारा कर्नाटक का सरकार कोई नहीं, पूरा बदला, हमारा कर्नाटक का स्थिति को पूरा बदला बीजेपी सरकार, योगी जी का। मतलब आप योगी के सपोर्टर हो?